श्री सद्गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान आज दृग्दृश्य विवेक में परम पूज्य ब्रह्मनिष्ठ महात्मा स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज का प्रकरण समाधि चल रहा है और इस समाधि की पोल पट्टी बताते हुए स्वामी जी आज बता रहे हैं कि जो चीज़ पैदा की जाती है या उधार ली जाती है या जिसका संस्कार किया जाता है, जिसमें विकार होता है, वह चीज़ बदल जाती है। इसलिए साधन से जो भी चीज़ पैदा होगी या जिस चीज़ का भी अंतःकरण का संस्कार किया जाएगा वह फिर बिगड़ जाएगा। इसलिए साधन से जो चीज़ बनाई होती है वह सच्ची नहीं होती। तो कहते हैं कि वह चीज़ मिलनी चाहिए जो चीज़ बनाई नहीं जाती, जो स्वयं है। इसी से देखा गया कि दीर्घ काल तक समाधि लगाने वाला पुरुष भी जब होश में आता है तब देह को ही मैं कहता है और पैसे को ही पैसा कहता है। उसके मन में समाधि लगाने के पूर्व जैसी देह में अहम बुद्धि थी वैसी हो जाती है। तो होना क्या चाहिए? तो स्वामी जी कह रहे हैं कि बात यह होनी चाहिए कि जो परिच्छिन्न वस्तु में अहम भाव है वह मिट जाना चाहिए। जब तक आत्मा और परमात्मा की एकता का बोध नहीं हो जाता तब तक समाधि और श्रवण इत्यादि करता रहे। बोध ऐसी चीज़ है जो कि समाधि में भी रहती है और व्यवहार में भी रहती है, और समाधि ऐसी चीज़ है जो कि समाधि में समाधि रहती है और व्यवहार में छूट जाती है, और व्यवहार ऐसी चीज़ है जो कि व्यवहार में व्यवहार रहता है और समाधि में छूट जाता है। समाधि व्यवहार में नहीं और व्यवहार समाधि में नहीं, विक्षेप समाधि में नहीं और समाधि विक्षेप में नहीं। एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो समाधि और विक्षेप दोनों में एक सरीखी हो और वह बनाई हुई नहीं होनी चाहिए, वह उधार ली हुई नहीं होनी चाहिए। तो कहते हैं कि वह सत्य क्या है? तो कहते हैं कि देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि यत्र यत्र मनोयाति तत्र तत्र समाधेय। देखो यहाँ समाधि और विक्षेप दोनों एक है। समाधि क्या हो गई? तो कहते हैं कि यह जो समाधि है यह ऐसी हो गई कि फिर जहाँ जहाँ मन जाता है समाधि वहाँ वहाँ अपने आप हो जाती है, वहाँ वहाँ समाधि भी होती है। अब स्वामी जी आगे यह बताते हैं कि ये जो अपना स्वरूप है, कहते हैं कि आप नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, आप भगवान के स्वरूप हो, परमात्मा के स्वरूप हो। लोगों ने आपको कहा कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारा नाम रामू है, श्यामू है, तुम ब्राह्मण हो, तुम अमुक गोत्र के हो, तुमको ऐसे रहना चाहिए। कुछ एक के नाम रख दिए, तो मनुष्य के नाम रख रख के उसको बांध दिया गया। अब जैसे कि किसी को सिपाही नाम दे दिया गया तो बोले कि भाई चलो अब तुम चौराहे पर खड़े हो जाओ और दिन भर हाथ उठाते रहो। अब वह अपने को सिपाही मानने का क्या फल हुआ कि वह सिपाही का कर्तव्य अपने ऊपर ले लिया। अब इसी तरह से जितनी बातें अज्ञानी लोगों ने तुम्हें बता करके तुम्हारे दिमाग में ठूंस दी है, तो हम कहते हैं कि ये सब झूठी है, इसलिए उनको छोड़ो। तो ये हुआ कि जब सब झूठी है तो मैं क्या हूँ, यह सवाल पैदा होता है। तो कह रहे हैं कि पहले भाई मैं के बारे में कुछ मालूम पड़े तब उनको झूठी समझ के छोड़ें। ये वेदांती कहते हैं कि तुम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त हो, न तुम्हारा जन्म हुआ है न मृत्यु हुई है, तुम्हारे साथ शरीर लगा है और न तुम्हारे साथ ज्ञान लगा है, न बंधन है, न वर्ण है, न आश्रम है, न भोग है, न कर्म है, न कर्तापन है, न भोक्तापन है। जन्म लेने के बाद जितनी बातें तुम्हारे दिमाग में ठूंसी झूठी अध्यारोपित की गई है उनको काटने के लिए कोई एक सत्य चाहिए। तो सत्य का अधिगम हुए बिना जो बातें दिमाग में ठूस दी गई हैं
वे नहीं निकल सकती। इसलिए आओ तुम्हारे बारे में एक सच बतावें, और सच यह है कि साधो तुम मरते नहीं, पलटू करो विचार। मौत तुमको छू नहीं सकती, क्योंकि यह तुम्हारा स्वरूप है कि मौत तुमको छू नहीं सकती, दुख तुमको छू नहीं सकता, वियोग तुमको छू नहीं सकता, जड़ता तुमको छू नहीं सकती, कर्म और भोग तुमको छू नहीं सकते, क्योंकि तुम संसारी नहीं हो, तुम परिच्छिन्न नहीं हो, तुम तो साक्षात ब्रह्म हो। साक्षित्व का आरोप करके कर्म और भोग आदि का जो संबंध है उसको श्रुति निवृत्त करती है। इसलिए आओ एक बार विचार करो कि हम कौन हैं। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि ये जो साक्षी है, यह साक्षी परोक्ष है तो अपरोक्ष, लेकिन यह परोक्ष भासता है। और यह परोक्ष कब भासता है? जब तुम अपने को कर्ता भोक्ता जानते हो और मानते हो, और साक्षी का जब विवेक करते हो तो अहम पद का अर्थ अपरोक्ष रहते हुए भी साक्षिता परोक्ष सी भासती है। अखंड पद का अर्थ अपरोक्ष सा रहता हुआ भी परोक्ष सा भासता है। उस परोक्षता का जो व्यावृत्तक है, माने हटाने वाला है, अखंड पद का लक्ष्यार्थ में दोनों की एकता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि यह जो विज्ञान है परमात्मा का, यह कोई समाधि में पटकने के लिए नहीं है, गुफा में भेजने के लिए नहीं है, तिब्बत में भेजने के लिए नहीं है। यह तो व्यवहार में ही तुमको ऐसा निर्भय कर देने के लिए है कि अभयम ह वै ब्रह्म, अभयम वै जनक प्राप्तोसि। तो भगवान, इसको मैं यहीं समाप्त करता हूँ। प्रणाम भगवान।